टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? घर की टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीकों वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, गलत झाड़ू का इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार एक परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती, आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता है, आमदनी कम खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आपके घर में सक्सेस के द्वार बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहे, तो कुछ चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती है। उसमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी निगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में निगेटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो उनको करोड़पति भी बना देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनको टाइम की मारामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप शाम को अवश्य अपने घर में झाड़ू लगाएं। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको यही सलाह देंगे, या तो आप सुबह थोड़ा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो कृपया आप शाम को उसे घर से बाहर ना फेंकें। अब हम आपको बता देते हैं कि कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए।
कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन आपको नए झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि घर में नए झाड़ू निकालने के लिए सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप जब भी झाड़ू खरीद कर लाए उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप उसको खरीदो तो कुछ बातें ध्यान में रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें सोमवार, बुधवार, मंगलवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुक्रवार या सोमवार इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार, शनिवार यह क्रूरवार होते हैं। इस दिन हमारे लिए झाड़ू खरीदना बहुत ही फायदेमंद होता है। दीपावली पर या किसी भी त्योहार के दिन आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में झाड़ू लेकर आएंगे तो आपके लिए यह बहुत शुभ और लकी होगा, इतना कि जितना आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा आपको कैड़े वारों में ही खरीदनी है। सौम्य वारों में झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और झाड़ू आप किसी भी दिन खरीदे तो पॉसिबल है तो शनिवार के दिन अपने घर में नए झाड़ू का इस्तेमाल करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, जिसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। वहाँ पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली आपको पूजा के रूम में झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। अगर आप वहाँ पर झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहाँ देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में निगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर रख ले कि आपको ईशान कोण में झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ईशान कोण में झाड़ू को ना रखे तो फिर कहाँ पर रखे। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप नेतृत्व कोण में झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर का नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन रात तरक्की करने लग जाता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू को कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने का आखिर क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की ज़रूरत है। अपने घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी अपने आप हमारे घर में वास करने लग जाए। लक्ष्मी माँ को अपना स्थान बनाने के लिए साफ स्वच्छ जगह चाहिए, इसलिए माता लक्ष्मी के घर में रहने के लिए साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। अगर आप रात में झाड़ू लगाते हैं, आपकी मजबूरी है कि आप रात में ही झाड़ू लगा पाते हैं, तो आपको कचरा रात में घर से बाहर नहीं फेंकना है और झाड़ू लगाते समय झाड़ू को पाँव से कभी भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाँव से झाड़ू स्पर्श हो भी जाए तो झाड़ू को छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर कभी नहीं आती, बल्कि उनके स्थान पर लक्ष्मी हमारे घर में निवास बना लेती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पैर मत लगाओ।
तो वह इसलिए कहते हैं कि क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी का घर में अपमान हो जाता है, इसलिए भूलकर भी झाड़ू को पैर ना लगाए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले घर की मिट्टी को झाड़ू लगाकर बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों को इस मिट्टी में मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर से बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए चली जाती है। उनकी जगह उनकी बहन आलक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, ध्यान रखें कि झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी झाड़ू को खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान पर रखते हैं तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपनी झाड़ू को घर में ऐसे जगह पर छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नज़र आपकी झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम झाड़ू को छुपा कर कहां रखें। आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप अपनी झाड़ू को पलंग के नीचे कभी भी ना रखें और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी।